श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। चक्रवर्ती का संदेह भंजन। दंत वक्त शिशुपाल कंस आदि असुरों ने गो ब्राह्मण देवता एवं वैष्णव से द्रोह कर इतना पाप संचित कर लिया था कि उनके लिए उन्हें अनंत जीवन नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती। पर परम दयाल भगवान ने अपने हाथों उनका वध कर उन्हें सालों के सारूप्य और सायुज्य मुक्ति प्रदान की। विचार कर देखिए कि बहुत तपस्या करने पर भी जिस मुक्ति को पाना कठिन होता है वो मुक्ति ये असुर भगवान से द्रोह कर अनायास ही पा गए। विचार करने से पता चलता है कि भगवान पापी पत्तों के प्रति ही विशेष कृपा करते रहे हैं। कारण कुंभकर्ण ने भगवान से 3 जन्म शत्रुता की और जब ब्रह्मशाप से मुक्त होने की प्रार्थना की तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। बलिराज मद में भगवान के पाद पदम भूल गए थे। कृपा में भगवान ने उनके सारे बंधन तोड़ उन्हें पाताल में स्थान दिया। देखिए बलि के प्रति उनकी इतनी कृपा कि वे सदा के लिए उसके प्रेम में आबद्ध हो उसके द्वार पर द्वारी रूप में विराजमान रहे। चक्रवर्ती तो फिर भक्त लोग उन्हें भक्तवत्सल क्यों कहते हैं? बाबा जी, यही तो भगवान की भगवत्ता है। वे अनुग्रह करते हैं पतित पाखंडियों पर। भक्त समझते हैं कि हमारे ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। चक्रवर्ती, यह तो असुर आदि की बात हुई, पर सामान्य जीवों की क्या उपेक्षा नहीं करते? बाबा जी, कैसे? चक्रवर्ती, जीव और ईश्वर में संबंध क्या है? बाबा जी, जीव अंश है, वे पूर्ण है। जीव दास है, वे प्रभु हैं। जीव अणु है, वे महान है। शास्त्र कहते हैं केशाग्र सत भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव इति ख्यातः स चानंताय कल्पति। जीव की कोई स्वतंत्र क्षमता नहीं। वे जो कराते हैं जीव इच्छा से हो या अनिच्छा से वही करता है। चक्रवर्ती, ठीक है, तब फिर वो एक आदमी से नाना प्रकार के असत कार्य करा उससे नरक भोग क्यों कराते हैं? दूसरे से ऐसे कार्य करा जिससे वो सुखमय बैकुंठ आदि धामों में जाए उसके निकट बंध क्यों जाते हैं? एक व्यक्ति तो बड़ा ही दयालु और क्षमा शांति प्राण है, दूसरा घोर अत्याचारी और पाखंडी है। एक पर दुख दुखी दाता शिरोमणि है, दूसरा परम स्वार्थी और परवित्तापहारक। यदि वे ही सब जीवों के संचालक हैं तो यह विषमता क्यों? बाबा जी, जीव अपनी प्रवृत्ति के वश हो असत पथ की ओर अग्रसर होना चाहता है तो भगवान नाना प्रकार के बाधा विघ्न उपस्थित कर उसे असत पथ से हटाने की चेष्टा करते हैं। फिर भी जीव होश में नहीं आता और बार बार उसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो वे उसे अपनी क्षमता का ज्ञान कराने के लिए थोड़ा शिथिल होकर आड़ में रहते हैं। तभी जीव नाना प्रकार के दुख सुख भोगता है। चक्रवर्ती, जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती ही क्यों है? बाबा जी, इसका मूल कारण है अहंकार। प्रकृति ही सारे कार्य करती है पर जीव मिथ्या अहंकार कर कष्ट पाता है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस अहंकार के बल पर ही जीव सारे अनर्थ बुलाता है। कल्पना कीजिए कि कोई राजा एक कर्मचारी को शांति स्थापना के लिए नियुक्त करता है पर वो उस कार्य में प्रवृत्त होते ही अपने को कर्ता मानकर जो मन में आता है करने लगता है। उसके ऊपर कोई है ये बात वो भूल जाता है। दास को जब उस कर्मचारी के ऐसे व्यवहार का पता चलेगा तब क्या उसे गुरुतर दंड नहीं भोगना पड़ेगा? चक्रवर्ती, जीव का कर्तापना भी तो भगवान ही है। जीव का इसमें क्या दोष? यदि वे जीव की को ऐसी क्षमता न देते तो वो ऐसा अहंकार क्यों करता? बाबा जी, नहीं, ये कर्तापना भगवत दत्त नहीं है। गीता में कहा है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। चक्रवर्ती, ठीक है, ये जो स्वभाव है वो भी तो जीव का अपना नहीं।
पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल के अनुसार भगवान ही तो हमें ऐसी प्रतिका या स्वभाव देते हैं। बाबा जी, ये भी भगवत दत्त नहीं हो सकता, ये अज्ञान जनित है। गीता में है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञाने न वृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। चक्रवर्ती, ये अज्ञान कहाँ से आया और क्यों जीव भगवत बहिर्मुख हुआ? बाबा जी, भगवत विस्मृति ही इस बहिर्मुखता का कारण है। चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भूलि जेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख कभू स्वर्गे उठाए कभू नरकम डुबाए दंड जने राजा जेन नदीते चुबाए। इस बहिर्मुखता को कितने दिन हो गए कोई नहीं बता सकता। तभी मैंने कहा कि जीव अनादिकाल से इसी कारण दुख भोगता आता है। ज्ञान अज्ञान दुख सुख प्रकाश अंधकार सभी प्रभु निर्मित हैं, पर अज्ञान की सृष्टि का उद्देश्य जीव को मोहित कर कष्ट देना नहीं। ज्ञान का सुखमत्व और सर्वशक्तिमत्ता समझाने के लिए ही लगता है प्रभु ने अज्ञान रचा है। मंगलमय भगवान की बनाई सभी वस्तुएं मंगलकारी हैं। अधिकार भेद से अथवा अवस्थानुसार जो विशेष दिखाई देता है वो अवस्था दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चक्रवर्ती, व्यवस्थापक कौन है? बाबा जी, श्री गुरुदेव। चक्रवर्ती, फिर संदेह होता है, गुरु यदि मूर्ख अथवा अनुपयुक्त हो तो शिष्य क्या करे? बाबा जी, गुरु मूर्ख अथवा अनुपयुक्त हो ये बात तो असंगत है, क्योंकि भगवान ने कहा है, आचार्य माँ विजानीयात नावमन्येत कहरिचित न मर्त्य बुद्ध या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। इसलिए गुरु को मूर्ख कहना वैसा ही है जैसा भगवान को मूर्ख कहना। चक्रवर्ती, मैं व्यवहार में जो प्रत्यक्ष देखता हूँ उसे कहने में क्या दोष? गुरु आते ही अपनी वार्षिक भेंट के लिए व्यस्त हो जाते हैं। शिष्य के धर्म अथवा परमार्थ को और उनका बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं रहता और लक्ष्य रखने को उनमें क्षमता भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? बाबा जी, गुरु शब्दगत वस्तु नहीं है, विश्वासगत है। यदि शिष्य गुरु में भगवत बुद्धि रखे तो गुरु से सर्वसिद्धि हो सकती है। एकलव्य ने विश्वास के बल पर ही मिट्टी के बने द्रोण से सारी अस्त्र विद्या सीखी थी। बताइए, उस मिट्टी की बनी द्रोण की मूर्ति में कौन सी शक्ति थी? गुरु शरीर में भले ही कोई गुण न हो, पर यदि उसमें हमारी भगवत बुद्धि है तो हमें निश्चय ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। इस संबंध में एक ग्रंथ है। काशी धाम में दशाश्वमेध घाट पर एक ब्राह्मण नित्य प्रातः स्नान और संध्या अभिषेक करता था। एक वेश्या भी रोज प्रातः उस पार से इस पार गंगा स्नान करने आती थी। ब्राह्मण बहुत शांत प्रकृति का था। वेश्या नित्य स्नान कर उससे कहती, स्वामी मुझे एक मंत्र दीजिए। ब्राह्मण कुछ न कहता, पर मन ही मन उसे बड़ा क्रोध आता। इस प्रकार प्रायः 3 महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण गुस्सा न रोक पाया, बोला, तू क्या कह रही थी? वेश्या, स्वामी मुझे एक मंत्र दीजिए। ब्राह्मण, तू तो महापापिनी है, मंत्र लेकर क्या करेगी? वेश्या, स्वामी बिना मंत्र के भवसागर पार नहीं जा सकती, तभी कहती हूँ कि मंत्र दे दीजिए। ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, तू यदि भवसागर पार जाएगी तो नरक में कौन जाएगा? फिर वेश्या से बोला, जा मुसल का भजन कर। सुनते ही वेश्या ने ब्राह्मण को सानंद दंडवत प्रणाम किया और घर को चली गई। उसी दिन से ब्राह्मण उस घाट को छोड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने लगा। वेश्या एकाग्रचित से मुसल जपने लगी। एक दिन उसने सोचा, गुरु कर्णधार होकर भवसागर से पार कर देंगे, फिर इस सामान्य नदी को पार करने के लिए मैं नाव में क्यों बैठूं? ये सोचकर श्री गुरु चरण का स्मरण कर मुसल जपते हुए अनायास पैरों चलकर गंगा के उस पार पहुंच गई। इसी प्रकार प्रतिदिन आने जाने लगी। लोगों ने देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि एक वेश्या पैरों चलकर गंगा पार कर जाती है। ये सुन ब्राह्मण ने उस वेश्या का पता लगाना चाहा जिसने उससे मंत्र लिया था। दूसरे दिन वो दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने गया। क्षण भर पीछे देखा कि वही वेश्या जप करते करते गंगा पार आ रही है। घाट पर ब्राह्मण को देखते ही उसने गले में कपड़ा डाल जैसे ही ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, तुम गंगा पार किस तरह जाती हो कर लेती हो?
वेश्या बोली, क्यों प्रभु, आप कर्णधार होकर भवसागर पार कराएंगे? फिर ये तो सामान्य नदी है। आपकी कृपा से आपके दिए मंत्र को जपते जपते अनायास आ जाती हूँ। कैसे ले जाते हैं आप जाने। ब्राह्मण ने थोड़ा विस्मित होकर मन में सोचा कि इस मूसल शब्द में कोई गुण होगा, एक बार परीक्षा करनी चाहिए। उसने वेश्या से कहा, तुम किस तरह पार करती हो, एक बार दिखाओ तो। वेश्या बोली, प्रभु आप ही तो मुझे पार करते हैं, आज चलिए इस दासी के घर पदार्पण कीजिए। कहकर वेश्या मुसल मंत्र जपते जपते निर्भय हो जल के ऊपर पैरों चलने लगी। ब्राह्मण भी वही मंत्र जपते जपते और डटे डटे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि अगाध जल में डूबने लगा। तभी कहता हूँ, योग्यता अथवा मंत्र की शुद्धि अशुद्धि विचारने से कोई लाभ नहीं, शिष्य के विश्वास पर ही फलाफल निर्भर करता है। चक्रवर्ती महाशय की आंखें पानी से भर गईं। उन्होंने उठकर बाबा जी महाशय को आलिंगन किया और अपने घर चले गए। बाबा जी महाशय भी महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम करने लगे। जय हो बड़े बाबा की।